मनुष्य क्या चाहता है? आज हेल्थ चाहता है। इसीलिए इतने बड़े बड़े आज आयोजन हो रहे हैं और इतने योगा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि इससे हम हेल्दी बनेंगे, है ना। लेकिन बाबा हमें बताते हैं अच्छी बात है, क्योंकि हम भी बाबा के घरों में, बाबा के सेंटरों पर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। थोड़ा शारीरिक योग भी हो जाए, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं एवर हेल्दी इससे नहीं बनेंगे। एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? जब हम बाबा से वायदा करके चलें कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं, है ना, सब कुछ तुम्हारे संग करूं। क्योंकि जब जो भी कुछ हमें मिलता है, चाहे वो सेहत हो, चाहे संबंध का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, मनुष्य को सर्व प्राप्तियां कर्म के आधार से होती हैं, है ना। कर्म और कर्म फल, ये इस सृष्टि रंगमंच का सत्य है। यहाँ जो भी कुछ आत्मा को मिलता है, चाहे वो तन का सुख है, मन का सुख है, धन या संबंध का सुख है, उस सुख का आधार कर्म है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म जिस स्मृति में रहकर किया जाता है, जिस वृत्ति से किया जाता है, वो कर्म को श्रेष्ठ या भ्रष्ट बनाता है ना। आज बाबा ने एक बहुत मीठी बात कही कि इस दुनिया में कोई भी मीठा नहीं है है ना। लेकिन दुनिया में तो बहुत मीठे होते हैं, है ना। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाएंगे तो जो बेचने वाला होता है कितना मीठा होता है, उसके जितना मीठा तो कोई होता ही नहीं है ना। या दुनिया में आपसे किसी को कोई चीज़ चाहिए तो इतने मीठे होते हैं। आजकल तो बच्चों को भी बात मनवानी हो तो कितने मीठे हो जाते हैं, है ना। सुबह से लेकर सारा काम कर देंगे, आगे पीछे घूमते रहेंगे, प्यार से बोलेंगे, कितने मीठे हो जाते हैं। तो बाबा कहते सब दुनिया में कोई मीठा नहीं है, क्योंकि सब कड़वे विकारी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर कोई ऊपर से मीठा भी रहता है तो मीठे के पीछे क्या है? विकार है ना। किसी के पीछे लोभ है, किसी के पीछे मोह है, किसी के पीछे देहाभिमान है। तो आप देखो मनुष्य को, या काम विकार, आप देखो, मुझे एक माता कहती थी कि मैं पवित्रता की धारणा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो युगल है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती, है ना। तो मैंने कहा श्रीमत तो यही है, बाकी हर चीज़ तो अपना डिसीजन होती है। और उसके बाद जब उसने पवित्रता की धारणा की तो युगल ने उसको चिमटे से मारा, है ना। तो ऐसे चिमटे से जैसे एक बार में 2 निशान पड़ते थे, ऐसे मारा। तो फिर मुझे दिखाती थी, मुझे कहती थी कि ये मुझे युगल ने मारा है। तो मैंने उसको कहा आप तो कहते थे आपके युगल बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो कहाँ है प्यार, है ना। वो तो आपको चिमटे से भी मार पा रहे हैं। तो ये क्या है? काम विकार है। तो ऊपर से कितना मीठा, है ना। मनुष्य ऐसे दिखाएगा जैसे आपके बिना जी नहीं सकता, लेकिन अगर उसके विकार की पूर्ति नहीं हुई वो आपको जीने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए ये जो जहाँ काम होता, जहाँ लोभ होता, जहाँ मोह होता, जहाँ देहाभिमान होता, है ना। देहाभिमान भी, आप किसी के देहाभिमान की पूर्ति कर रहे हो, बार बार उनको पूछ रहे हो, बार बार उनकी जी हजूरी कर रहे हो, तो वो कितना मीठा आपके साथ रहता।
हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उनकी मानना, कोई भी चीज़ को कहा नहीं ये इस प्रकार से नहीं, ये इस प्रकार से करेंगे, तो उस दिन के बाद से आप उनका विपरीत व्यवहार देखेंगे। तो ये भी क्या है, ये सब विकारी कड़वे हैं, है ना, क्योंकि अंदर विकार छुपा है। तो बाबा कहते वास्तविकता कड़वेपन की है। तो बाबा आज हमें ये समझाते हैं कि ये जो स्मृति है, जिस स्मृति में हम कर्म करते हैं, उस स्मृति के आधार से कर्म श्रेष्ठ या भ्रष्ट होता है ना। अगर मेरे अंदर मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ और मेरी जो स्थिति है, मेरी जो वृत्ति है, मेरी जो स्मृति है वो विकारी है, मैं और मेरेपन की स्मृति है, तो उस आधार से भले ही ऊपर से ऐसा लगे कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का फल श्रेष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि मैं और मेरेपन का बीज हमेशा कड़वा फल देगा। तो बाबा हमें कहते आज अगर हम दुनिया का हाल देखें चारों तरफ, तो हर एक दुखी है, किसी को भी तन का या मन का या धन का या संबंध का सुख नहीं है। इस बार भी हमने 9th योगा डे मनाया, लेकिन हेल्थ बढ़ तो नहीं रही है ना, घट ही रही है ना। हर साल हम योगा दिवस भी मना रहे हैं, पर फिर भी तो हेल्थ धीरे धीरे घट रही है, बढ़ तो नहीं रही है। तो बाबा कहते इस दुनिया में, इस रोगी दुनिया को अगर निरोगी बनाना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हर सुख, स्वास्थ्य, सुख, हर प्रकार की प्राप्ति का जो आधार है वो कर्म है, और कर्म जिस स्मृति में किया जाता है उस आधार से उसका फल मिलता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम कर्म योगी बनो, है ना। कर्म योगी माना कर्म करने वाले नहीं, योग की अवस्था में कर्म करने वाले, बाबा की याद में कर्म करने वाले, वर्क डन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ वर्शिप, है ना, इन द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। तो परमात्म याद में जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो क्या बन जाता, श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। बाबा कहते साधारण खाना पीना घूमना यही कर्म भी अगर लें, लेकिन अगर वो बाबा की याद में करते हैं, तुम संग करते हैं, तो क्या बन जाता, श्रेष्ठ कर्म बन जाता। आजकल आप देखो दुनिया में बहुत रिसर्च होती है कॉन्शियसनेस के ऊपर, और बुद्धिज़्म में खास माइंडफुलनेस की बहुत बात होती है ना, कि हम कोई भी कर्म करें तो हम माइंडफुल होकर करें। तो मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई थे, तो वो प्रैक्टिशनर थे बुद्धिज़्म के, तो मैंने उनको पूछा ये माइंडफुलनेस थोड़ा बताओ मुझे। तो मुझे कहते कि चाय पी रहे हैं तो चाय के बारे में सोचें, पानी पी रहे हैं पानी के बारे में सोचें। तो मैंने कहा पानी पी रहे परमात्मा के बारे में सोचे तो, और चाय पी रहे परमात्मा के बारे में सोचे तो। बोले वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो तो बहुत ऊंची बात है ना। तो आप देखो कि मैंने कहा चाय के बारे में सोच के चाय पीने से इतना लाभ होता है, तो चाय देने वाले को याद करके चाय पीने से कितना लाभ होगा। है ना। तो बाबा कहते कि दाता की याद में हर कर्म जब हम करते हैं तो बाबा की याद में, बाबा जो दाता है, जो मीठा है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सुख का स्नेह का सागर है, उसकी याद में हर कर्म करने से उस कर्म फल के रूप में हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती जाएगी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो ऊंची मंजिल, जैसे उस भाई का एग्जाम्पल आपको दिया कि उसने कहा ये बहुत ऊंची मंजिल है। क्यों ऊंची मंजिल है?
क्योंकि मनुष्य के अंदर मैंपन, मेरापन बहुत आ गया है ना। कोई भी कर्म करता है तो मैंपन, मेरेपन के साथ करता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, पहले तो ये समझो कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का हूँ और सब कुछ बाप हवाले करो, है ना। देखो वैसे तो सब कुछ बाबा का ही है देखा जाए तो सब कुछ बाबा का ही है, लेकिन बाबा कहते अभी तुम कॉन्शियसली ट्रांसफ़र करो, मुझे अर्पण करो और फिर ऐसे अनुभव करो जैसे मैं बाबा की परवरिश में पल रहा हूँ, मैं बाबा के हुक्म से चल रहा हूँ। तो बाबा कहते पहले मुझे अर्पण करो और फिर मेरे हुक्म से चलो, है ना। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से जब तुम चलेंगे ना तो तुम्हें हर कर्म में मेरी याद रहेगी। वरना सोचेंगे हम कि हम बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबा को अर्पण नहीं किया और बाबा से लेकर फिर नहीं चल रहे तो फिर वो जो बाबा की याद में करना वो नहीं होगा, है ना। इसीलिए ये फिज़िकली हमें करना पड़ता है कि पहले बाबा को अर्पण करें, फिर बाबा से राय लेकर सब कुछ करें, है ना। अब ये जो बात है ना, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि बाबा को अर्पण कर दो, मेरे को तेरा कर दो, फिर बाबा के भंडारे से जैसे हमारी पालना हो रही है और बाबा से हमारी परवरिश हो रही है। तो दुनिया में सबसे मीठा अनुभव क्या है? कहना तेरा और समझना मेरा, है ना कहना तेरा है और समझना मेरा है। उससे क्या होता, हमारी जो भक्ति का पेट है ना खूब अच्छे से भर जाता है ना। भक्ति वाला पेट है ना हमारा, वो बहुत भरा रहता है, क्योंकि भक्ति माना क्या? कहना तेरा और समझना मेरा। तो वो जो हम शुरू से करते आए हैं द्वापर युग से, वो हम अभी भी कर लेते हैं, कहते तेरा है पर समझते हैं मेरा है। लेकिन बाबा कहते नहीं, समझना तेरा है। और समझना तेरा आसान नहीं होता जब तक हम सब कुछ प्रैक्टिकल बलिहार नहीं जाते और फिर बाबा की राय से नहीं करते। कल बाबा ने इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया था कि जो बच्चे बलिहार जाते हैं, अर्पण होते हैं, उनकी निशानी क्या है? वो राय लेकर कर्म करते हैं। कोई भी तन, मन, धन, संबंध कुछ भी खर्च करेंगे तो राय लेकर करेंगे। मुझे याद है हम जब ज्ञान मार्ग में चले, जब श्रीमत की इतनी समझ नहीं थी, तो उस समय पर हम कहीं जाते थे तो दीदी को बताते थे कि हम यहाँ जाएंगे। फिर दीदी हमें पूछते थे कि आप कहाँ ठहरेंगे, फिर हम उनको बताते थे, वो हमें इंस्ट्रक्शन देते थे कि इस स्थान पे ठहर सकते हो, उस स्थान पे नहीं ठहर सकते। उस प्रकार से हम ठहरते थे या रात को वापस आते थे और भोजन आदि का सब कुछ पूछ कर दीदी हमें भेजते थे। ये मैं आपको शुरू की यात्रा की बात बता रही हूँ। तो ये जो सारी जो हमारे कायदे हैं, तो बाबा कहते सब कुछ राय लेकर करना। चाहे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन उन संबंधों में भी राय लेकर संबंध निभाना। कोई धन है, लेकिन ये नहीं समझना कि मेरा कमाया हुआ है तो हम किसी भी कार्य में लगाएं। एक एक पैसा बाबा कहते तुम्हारा अर्पण किया हुआ है। अर्पण किया ही नहीं है तो फिर राय कैसे लेंगे, है ना। मैं समझती हूँ इस क्लास में कोई एक होगा या दो होंगे जो ऐसे अर्पण करके चलते होंगे, बाकी तो सब कहते तेरा है पर समझते मेरा है ना। तो बाबा कहते कि ऐसे अर्पण किया हुआ हो कि सचमुच जो भी कुछ है वो बाबा का है, और अर्पण किया हुआ माना है बाबा का, मैं यूज़ करता हूँ।
एक होता है मेरा, मैं बाबा को देता हूँ। बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि किसी को ऐसे भान ना आए कि मैं बाबा को देता हूँ, लेकिन जो समझेगा मेरा है वो तो ज़रूर सोचेगा मैं बाबा को देता हूँ, क्योंकि देता है ना, अपना है ना। तो अपना है तो उसमें से देता है, तो भान कैसे नहीं आएगा, भान तो ज़रूर आएगा। तो बाबा कहते पहले तो ये समझना है अर्पण किया है, जो भी कुछ आता है उसको अर्पण किया है। कोई ऐसा है ना, मैं तो कह ही रही हूँ कि प्रैक्टिकल अर्पण करके चलने वाले एक या दो ही होंगे जो कहते होंगे कि पूरा लेखा जोखा अपना देते हैं और फिर हर चीज़ में राय लेते हैं कि बाबा ये खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ ये खर्च कर सकते हैं, तन से यहाँ जा सकते हैं, इतना समय वहाँ बिता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक एक राय लो। राय क्यों लेनी होती है? राय इसलिए नहीं लेनी होती, देखो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा कभी हमें खाने पीने मौज करने से भी रोकता नहीं है। बाबा हमें कभी कुछ खरीदने से रोकता नहीं है। बाबा को पूछेंगे ना, बाबा मोटर खरीदे, बाबा कहेंगे हाँ जी ले लो। बाबा को कहेंगे मकान ले ले, बाबा कहेगा हाँ जी ले लो। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास मोटर है माना बाबा के पास मोटर है बच्चे के पास मकान है तो बाबा के पास मकान है ना। तो बाबा कभी यज्ञ की वृद्धि के लिए मना नहीं करेगा बच्चे को, क्योंकि जितनी एसेट क्रिएशन होती है तो उस एसेट का यूज़ होता है। जो अर्पणमय बच्चा है उसको बाबा क्यों कहेगा कि ये मत लो या वो मत खरीदो, क्योंकि जो भी है वो तो बाबा की सेवा में लगेगा, तो बाबा तो ज़रूर कहेगा कि हाँ लो। लेकिन बाबा क्यों कहते कि हर चीज़ राय लेकर करो? क्योंकि एक तो बात होती कि इसमें हमारी सेफ्टी है कि हम पाप कर्मों से बच जाते, क्योंकि कई बार हमें कर्म की गति समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब हम मैंपन मेरेपन का चश्मा लगाकर बैठते हैं ना, तो वो जो मैंपन मेरेपन का चश्मा है, और वो भी कौन सा चश्मा, जो 63 जन्मों से लगा हुआ है, तो उस चश्मे के थ्रू हमें जो दिखाई देता है ना, हमें लगता है असली तस्वीर तो यही है। अब आप सोचो, जिसको चश्मा चढ़ा हुआ होता है उसको क्या लगता है, दुनिया जैसी मुझे चश्मे से दिखाई देती है वैसी ही है। जब वो चश्मा उतारता है तब लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, शायद ये गलत है, तो फ़ौरन चश्मा पहन लेता है ना। स्पेशली अगर आप ट्राई करेंगे तो जब आप सन ग्लासेस लगाते हैं और धूप में जाते हैं तो इतना आराम लग रहा होता है कि जैसे ही उतारेंगे तो लगेगा कुछ बाहर गलत हो रहा है, और फिर दोबारा से पहन लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चों को मैंपन मेरेपन का चश्मा लगा हुआ है, उनको ये नहीं समझ में आता है। हालांकि बाबा के बच्चे रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं ये संगम युग है, ये कमाई का युग है, ये भाग्य बनाने का युग है, लेकिन बाबा कहते भाग्य तो तब बनेगा ना जब श्रीमत पर चलेंगे। सुनते हुए भी बच्चे फिर अपना तन मन धन समय श्वास संबंध ममत्ववश लगाते रहते हैं, क्योंकि मैंपन मेरेपन का चश्मा ऐसा है। और बाबा के बच्चे तो भोलानाथ के बच्चे बहुत भोले हो जाते हैं ना, तो क्या करते कि है ना, जान भी नहीं पाते कि यहाँ मैंपन मेरेपन के वश कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो इसमें पाप कर्म बनते हैं, इसीलिए राय लेकर कर्म करना। अब राय लेकर कर्म करेंगे तो सेफ रहेंगे, पाप कर्म नहीं बनेंगे। दूसरी बात है, जब राय लेकर कर्म करते हैं तो बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात कही, जैसे बाबा के हुक्म से चल रहे हैं, है ना। तो आप सोचो कि जब हम राय लेकर कोई कर्म करते हैं तो उसमें वो किसने राय दी हमें? शिव बाबा ने दी, है ना। निमित्त के द्वारा भी दी, क्योंकि आप चार्ट तो निमित्त को ही देंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि ये ले लें या ये कर लें। तो किसने राय दी? शिव बाबा ने राय दी। तो आप सोचो, जो कर्म आप उसके बाद करेंगे उसमें कितनी शक्ति होगी
कि शिव बाबा के हुक्म से हम ये कर रहे हैं, है ना। एक होता है हम अपनी मत से कर रहे हैं, दूसरा होता है हम डायरेक्शन पे कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, कितना आत्मा श्योर हो जाती है ना। और बाबा कहते हैं जो इस प्रकार से चलते हैं अर्पणमय होकर, वो एवर हेल्दी बन जाते, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं आया हूँ इस समय कमाई कराने, है ना। तुम सोचो कि आज कंगाल हैं और सतयुग में सब मालामाल हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं मालामाल? तो मैं कर्म सिखलाने आता हूँ, मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ आकर, जिन कर्मों को कर कर आत्माएं मालामाल हो जाती हैं, 21 जन्मों की कमाई जो है आत्मा की हो जाती है। और वो कमाई कैसे होती है? तो बाबा कहते किस स्मृति से कर्म करना है, किस विधि से कर्म करना है, वो मैं सिखलाता हूँ। क्योंकि दुनिया में कर्म तो हर कोई कर रहा है, ऐसा कौन है जो तन मन धन खर्च नहीं कर रहा? ऐसा कौन है जिसके पास समय श्वास की कमी है? हर किसी के पास समय है, हर किसी के पास श्वास है, लेकिन भाग्य क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हर चीज़ मैंपन मेरेपन से, ममत्व से हो रही है। और जहाँ ममत्व होता है ना, वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ वेस्टेज होती है, वहाँ सफल नहीं होता। आत्मा का तन मन धन सफल तब होता है जब वो उसे ईश्वरीय अमानत समझकर चलती है। अगर वो मेरा समझकर चलती है ना, तो आत्मा उसका सिर्फ क्या करती है? सिर्फ उसका वेस्टेज करती है, कभी सफल नहीं होता। क्योंकि उसका तन मन धन कहाँ लगता है? उसी विकारी दुनिया में जिनमें ममत्व है। और ज़रूरी नहीं कि किसी और में ममत्व हो, है ना। आजकल तो मनुष्य को अपनी देह में ही इतना ममत्व है कि वो सोचता है जो भी कुछ शरीर छूटने से पहले मेरे पास है वो मेरी इस देह में ही लग जाए, है ना। वो सोचता है इसी से घूम लूँ, फिर लूँ, खा लूँ, पी लूँ, इतना आराम से रह लूँ कि ये मेरे शरीर छूटने से पहले मेरा सब कुछ इसी देह में स्वाहा हो जाए। तो बाबा कहते हैं ममत्व में कभी हम सफल नहीं करते। माया हमें क्या करती है? माया हमें ममत्व में लाकर हमारा भाग्य बिगाड़ती है। मेरा मेरा करते करते हम कभी भी श्रेष्ठ कर्म में कुछ भी लगाते नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले समझो कि मेरा नहीं है, तेरा है ना। और बाबा का है, बाबा की राय से उसे श्रेष्ठ कर्म में लगाएं। अपने आप को भी बाबा का समझें और हर चीज़ को भी बाबा का समझें, और बाबा से राय लेकर जब कर्म में लगाएंगे तो बाबा कहते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है ना। और बाबा हमें आज ये विधि सिखाते हैं कि मैं आकर तुम्हें ये जो बाबा को अर्पण करके कर्म करना, कर्म योगी बनकर कर्म करना सिखाता हूँ। इसी से तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई होती है। आज बाबा ने कहा ना, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या है? जो भी कर्म हम मैंपन मेरेपन के अधीन होकर करते हैं वो विकर्म बनते हैं। जो कर्म हम श्रीमत पर ईश्वर अर्थ करते हैं वो सुकर्म बनते हैं, है ना। कर्मा डन इन गॉड कॉन्शियसनेस इज गुड कर्मा। जो कर्म हम श्रीमत पर और बाबा की याद में करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। और सतयुग में अकर्म होते हैं। सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक अकर्म होते हैं। तो ये सारी बातें आज प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। और मैं जब कभी कभी विचार करती हूँ कि देखो मनुष्य के अंदर मैंपन मेरापन इतना आ गया है कि जब हम कोर्स करते हैं तो हम सबसे पहले यही सुनते हैं, समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का हूँ। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ और मैं आत्मा हूँ। लेकिन समझते हुए भी समझते कहाँ हैं?
है ना, फिर भी तो मैं बाबा का नहीं हूँ, है ना, बाबा को मैं ये देता हूँ वो देता हूँ या नहीं देना है, उस प्रकार से भी चलते हैं। कई तो ज्ञान में इसीलिए चलते हैं कि फ्री कोर्स होता है, फ्री सब कुछ होता है, तो कुछ देना नहीं पड़ता, है ना। कईयों का तो क्राइटेरिया ही यही रहता है कि फ्री है इसलिए चलते हैं। तो बाबा कहते कि आत्मा बाप की है, लेकिन बाप से ठगी करने में वो, और जिनकी वो नहीं है उससे ईमानदारी रखने में आत्मा कोई कसर नहीं छोड़ती है ना। और ये भी क्या है, माया ने ऐसा बुद्धि का ताला बंद किया है कि आत्मा को ये बात समझ में भी नहीं आती कि वास्तव में मैं आत्मा बाबा की हूँ। मैं आपको एक बात इसमें बताती हूँ। एक माता है, तो क्या हुआ कि देखो कई बार ना हम श्रीमत का नाम लेकर भी हमें पता नहीं चलता, हम चलते विकारी मत पर ही हैं, लेकिन नाम श्रीमत का लेते हैं, है ना। तो जैसे बार बार कहती कि युगल पवित्रता के लिए तंग करते हैं, तो युगल को भी छोड़ दिया, अलग भी हो गई, है ना। लेकिन अलग होकर भी कभी बाबा के घर में समय दे या बाबा के घर में कुछ सफल करे, वो नहीं रहा। हमेशा कहना कि युगल से अलग हुए श्रीमत के कारण, लेकिन बात क्या थी कि युगल से अलग हुए क्योंकि युगल के साथ निभाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अनकंफर्टेबल थे, इसलिए अलग हो गए। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना, हमने इसको छोड़ दिया बाबा के लिए, उसको छोड़ दिया बाबा के लिए, बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए किसी को छोड़ो। बाबा ने तो कहा तुम सबके बीच रहते मेरा बन कर रहो। लेकिन हम क्या करते, उल्टा करते हैं। हम ये करते हैं कि सबके बीच रहने की बजाय सबको छोड़ दिया और बाबा का भी नहीं बने है ना, बाबा के लिए भी कुछ नहीं किया, ना बाबा को कोई समय दिया, ना बाबा को याद किया, मस्त अमृत वेला सोए, है ना, ना मुरली आए, ना कुछ किया, लेकिन बस बाबा का नाम चारों तरफ बदनाम किया कि ये ब्रह्मा कुमारी जाते हैं इसलिए ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। बाबा के बने हम नहीं, बस बाबा के घर में ये कर्म का खाता और बनाया कि बाबा की बदनामी हमने कराई। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो कर्म की गति है इसको हमें समझना है कि बाबा हमें ये नहीं कहते कि इसको छोड़ो उसको छोड़ो। बाबा कहते तुम समर्पण जाओ, तुम अर्पणमय होकर जाओ, अर्पणमय हो जाओ। और बाबा हमें कहते हैं ये जो समर्पण है ना, ये बहुत ऑनेस्टी की सब्जेक्ट है। क्योंकि आप देखो कि दुनिया में दिल कोई किसी की देख नहीं सकता, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बच्चे भी जो हैं क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते, छुपा लेते हैं, है ना। तो ऑनेस्टी से अपना पूरा चार्ट देना, अपना लेखा जोखा देना, ये है प्रभु प्यार की सब्जेक्ट। क्योंकि झूठ का जो सबसे बड़ा फॉर्म होता है वो होता है छुपाना। मनुष्य झूठ नहीं बोलता, कहता है मैंने बस बताया नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हारा सब कुछ मुझे मालूम होना चाहिए और मेरी राय से तुम हर कदम चलो। और बाबा कहते हैं अगर ये संबंध नहीं है तो फिर वर्षे के अधिकारी कैसे बनेंगे। क्योंकि देखो बात तो सारी ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं, तो अगर डिसऑनेस्टी भी है या अगर झूठ बोलने की आड़ में छिपा लेते हैं या ठीक से अपना सारा लेखा जोखा नहीं देते या बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, तो बाबा कहते इसमें कुछ नहीं होगा। बस एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने का जो भाग्य मैं देने आया हूँ उसमें थोड़ी सी लकीर लग जाएगी, है ना। तो आज सीधा सीधा बता दिया, क्योंकि कल आप मुझे उलहना देंगे कि दीदी समझाती नहीं थी, खूब मंथन कराती थी पर इतना सीधा सीधा कभी बोला नहीं। इसीलिए आज सीधा सीधा सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से झूठ कपट से भी सब, है ना, चलता है और किस प्रकार से हम जो देखते हैं वो सारी बातें भी बता दी आज क्लास में। तो बाबा हमें कहते हैं
कि इसीलिए एवर हेल्दी बनना है तो अपने कर्मों पर अटेंशन देनी है, और कर्म जिस स्मृति से, जिस वृत्ति से किए जाते हैं, उस आधार से कर्मों का फल और बल मिलता है। और बाबा आज हमें कहते हैं अमृत वेले के महत्व को जान, उसका लाभ लेना है। अमृत वेले का महत्व क्या है? अमृत वेला प्रभु मिलन की बेला है ना। बाबा हमें कहते हैं देखो दुनिया में तो जब हम कोर्स कराते हैं तो कई नाना प्रकार के लॉजिक देते हैं कि 3:30 बजे उठेंगे तो आपके ये हार्मोन फ्लो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन अमृत वेले का महत्व वास्तव में क्या है, जो ब्राह्मण बच्चों को समझना है। अमृत वेले का महत्व ये है कि अमृत वेला प्रभु मिलन की बेला है। बाबा हमें ये बताते हैं कि 4 से 5 या 5 से पहले, है ना, 2 से 5 बजे तक बाबा अपने बच्चों के लिए बैठते हैं, है ना। बाबा अपने बच्चों के लिए बैठते हैं। 5 बजे से भक्तों की कतारें शुरू होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिन बच्चों को मिलन मनाना है वो तो अमृत वेला उठकर मिलन मनाएंगे, क्योंकि भीड़ में तो मिलन नहीं मनाएंगे ना। तो भक्तों की कतारें जब शुरू हो जाती तो मिलन मनाने का समय नहीं होता। वो और बात है कि हम सारे दिन बाबा की याद में कर्म करते हैं, लेकिन बाबा कहते मिलन मनाने का समय, बाबा से प्यार की रूहान करने का समय, बाबा से ईश्वरीय खजाने लेने का समय, जिस खजानों के अधिकारी बच्चे हैं, जिन खजानों का ज्ञान बच्चों को मिला है, वो खजाने लेने का समय अमृत वेला है। इसलिए बाबा कहते इस प्रभु मिलन की बेला के महत्व को समझकर हमें इसका लाभ लेना है। और दूसरी बात जो आज बाबा कहते हैं वो ये है कि तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु रूप की 3 इंजन मिली है ना। तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु रूप की 3 इंजन मिली है, क्योंकि तुम्हें ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है ना, ऊंचाई पर जाना है। तो ऊंचाई पर जब जाते हैं तो डबल इंजन लगती है। तो बाबा कहते डबल इंजन क्या, तुम्हें ट्रिपल इंजन दी है ना। लेकिन ये बाप, टीचर, सतगुरु की इंजन तुम्हें मिली तो है, लेकिन इस इंजन का यूज़ करते हो? क्योंकि बाप के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, टीचर के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और सतगुरु के लिए वरदानों को स्मृति में रखकर आज्ञाकारी होकर, है ना, सतगुरु के फरमान होते हैं ना, सतगुरु के फरमानों पर चलकर हमें अपना भाग्य बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते इस प्रकार से जो बच्चे चलते हैं कि बाप की पूरी आज्ञा पर चले, टीचर की हर शिक्षा को धारण करें, और सतगुरु की, क्योंकि बाबा सतगुरु है तो बाबा ने कहा तो बच्चे ने किया, इतना बाबा के हर महावाक्य को फरमान समझकर चले, तब तो बाबा ट्रिपल इंजन हमें आगे लेकर जाएंगे। तो बाबा कहते मैं तो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में आया हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वो संबंध बनाया है कि नहीं, है ना। क्योंकि संबंध तो 2 तरफा होता है, इतना तो मालूम है ना दुनियादारी से भी कि संबंध 2 तरफा होता है, संबंध एक तरफा नहीं होता। अगर बाप का संबंध निभाए लेकिन बच्चा बच्चा बनकर ना चले तो भी उस बच्चे की उन्नति नहीं हो सकती, है ना। टीचर बहुत पढ़ाए लेकिन स्टूडेंट पढ़े ना, धारण ना करे, तो स्टूडेंट की उन्नति नहीं हो सकती। सतगुरु खूब वरदान दे लेकिन शिष्य उन वरदानों को कार्य में ना लगाए तो उन्नति कैसे हो। तो बाबा हमें कहते ये जो मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में आया हूँ, तो मैं तो ट्रिपल इंजन हूँ, मैं तो तुम्हें मिला हूँ, लेकिन तुम भी उस रूप से जब मेरे साथ चलोगे, जब इतना आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होकर चलोगे, तो मैं तुम्हें ऊंची पहाड़ी पर, माना सीधे सतयुग की ऊंची चोटी पर ले जाऊंगा।
तो बाबा हमें कहते तुम्हें ट्रिपल इंजन मिली है। बाबा की आज मुरली में बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं, जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि सतयुग से त्रेता युग का संगम होता है तो पता थोड़ी चलता है, त्रेता से द्वापर का होता है पता नहीं चलता, लेकिन अभी पता चलता है कि वहाँ राज्य ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ ये बातें हुई, परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहते ऐसे ही ये जो संगम युग है ये कलयुग और सतयुग के बीच का युग है। कलयुग सतयुग में बदल रहा है, स्वयं भगवान आकर अपना पाठ बजा रहे हैं, बाबा आकर हमारी झोली भर रहे हैं, लेकिन अगर तीसरा नेत्र खोलकर ना देखें तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते देखो इतिहास में भी आप विचार करो, जब फ्रीडम स्ट्रगल हुई, जब है ना, जब देश आज़ाद हुआ, तो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया उनको थोड़ी पता था हम देश को आज़ादी दिला रहे हैं, वो तो अपना कार्य कर रहे थे उस समय अनुसार, लेकिन उससे देश को आज़ादी मिली। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी इस समय, लेकिन बाबा कहते तुम किसी भी युग में नॉलेजफुल नहीं थे, उस समय तुम्हें जो भी हो रहा था उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम ज्ञान सागर के बच्चे नॉलेजफुल हैं। बाबा हमें बताकर विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। पहले तो परिवर्तन हो जाता था फिर पता चलता था अच्छा ये स्ट्रगल हुई थी, उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गई थी, लेकिन अभी तो बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे हर कदम का, हर कर्म का कितना महत्व है, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं नॉलेजफुली कर रहे हैं। अभी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बस हमारी ड्यूटी है हम कर रहे हैं, नहीं, अभी हम नॉलेजफुल होकर कर रहे हैं। तो बाबा कहते इसमें भी कितना रस है कि एक तो हम कलयुग को सतयुग बना रहे हैं, हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और दूसरा हम जान कर रहे हैं। हम बच्चे ये बात जानते हैं कि हम कलयुग से सतयुग बना रहे हैं, हम अपने हर कर्म हर कदम के महत्व को जानते हैं। एक होता है याद से कमाई होती है, लेकिन हम तो याद की कमाई को जानकर कमाई कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये युग इतना श्रेष्ठ, ऊपर से इस युग का ज्ञान, हर कर्म का ज्ञान, इससे मिलने वाले भाग्य का ज्ञान इतना श्रेष्ठ। तो बाबा कहते अभी तुम हर चीज़ कॉन्शियसली करते हो, और तुम बच्चे नॉलेजफुल ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम्हें मालूम है कि हम अपने हर कर्म से कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। ओके, ओम शांति।